और देश में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, साथ ही इस चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपके सामने रखते हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हो चुकी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार होता है और गुप्त मतदान से होता है, सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष मतदान से नहीं करती, सीधा सीधा जनता मत नहीं करती है, चुने हुए प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। साथ ही राज्यों व दिल्ली और पुडुचेरी के चुने हुए विधायकगण भी इसमें वोट डालते हैं। मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम के सामने वरीयता चिन्हित करके उनका चयन किया जाता है। वरीयता केवल अंकों में ही चिन्हित की जाएगी, यानी कि शब्दों में किसी को नहीं वरीयता दी जाएगी, वो नहीं एक तरह से वैलिड होगा। साथ ही साथ किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के अंकों के रूप में भी आप अपनी वरीयता लिख सकते हैं। वरीयता अधिकतम उतनी ही चिन्हित की जा सकती है जितनी उम्मीदवारों की संख्या हो, यानी पहली पसंद न बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। राज्यसभा के महासचिव चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के परिसर में होगा, लेकिन इसमें भी एक विशेष परिस्थितियों में जो एक तरह से व्यवस्था की गई है वो हम आपको बताते हैं। वो ये होता है कि सांसद किसी भी राज्य, दिल्ली या पुडुचेरी सहित इनमें से इनके मतदान केंद्रों में मतदान कर सकते हैं। ये विशेष परिस्थिति में तत्कालिक आवश्यकता पर यह तय किया जाता है विधायक संसद भवन में या किसी अन्य राज्य के मतदान केंद्र में मतदान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की विशेष परिस्थिति है तो इसके लिए लिखित आवेदन चुनाव आयोग के पास चुनाव से कम 10 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। इसी के साथ विशेष पेन से ही मतदान किया जाएगा। यह भी तय होता है किसी अन्य पेन से मतदान करने पर वोट अमान्य हो जाएगा। राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक प्रक्रिया रहती है राष्ट्रपति के चुनाव की, और ये तमाम वो पहलू हैं इस प्रक्रिया के, वो दिलचस्प बिंदु हैं जो इस पूरे चुनाव को और ज्यादा विशेष बनाते हैं।